ऑनलाइन हिंदी शिक्षण की इस श्रृंखला में आज हम हिंदी साहित्य लेखन की एक और विधा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि लेखन कार्य में हमारे पास पत्र, चित्र वर्णन, अनुच्छेद, विज्ञापन आदि अनेक हिंदी लेखन की विधाएं हैं। उनमें से हमने पाठ 2 में पत्र लेखन के विषय में सीखा था कि किस तरह पत्र को लिखा जाता है, किस तरह की विशेषताएं उसमें होनी चाहिए ताकि वह पत्र प्रभावशाली बने। अब पाठ 3 में अभ्यास सागर में हमें एक और विधा के विषय में जानना है बच्चों, वो है संवाद लेखन। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम संवाद लेखन किस प्रकार किया जाए इसके विषय में ज्ञान प्राप्त करें ताकि हमारा संवाद लेखन प्रभावपूर्ण शैली में लिखा जा सके। तो सबसे पहले आवश्यक है कि संवाद लेखन आखिर है क्या। बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि संवाद लेखन कहते किसे हैं। संवाद लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। किसी भी विषय पर दो व्यक्तियों की परस्पर व्यवहारिक बातचीत को संवाद कहते हैं। इस बातचीत को यदि लिखित रूप में दे दिया जाए तो वह संवाद लेखन कहलाता है। अब उसकी प्रकृति क्या है, किस तरह हम संवाद को लिखेंगे, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके लिए आवश्यक है कि सामान्यतः संवाद लेखन किसी विशेष विषय पर प्रश्नोत्तरी शैली में लिखा जाता है। दूसरा कारण है कि यह वार्तालाप की तुलना में औपचारिक होता है। तीसरे नंबर पर संवाद लेखन की शैली प्रभावपूर्ण, स्वाभाविक होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए। चौथे नंबर पर संवाद लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए बच्चों? सरल, संक्षिप्त लेकिन कलात्मक होनी चाहिए। उसमें कला होनी चाहिए कि संवाद किस तरह हमारा अच्छा बने। नंबर 5 पे संवाद विषय तथा पात्रों के अनुकूल होने चाहिए, अर्थात कहाँ से संबंधित है, पात्र ग्रामीण है, शहरी है, उस तरह के होने चाहिए। संवाद लेखन में विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 6 पे एक अच्छे और रोचक संवाद के लिए संबोधन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। संबोधन का अभिप्राय होता है एड्रेस करना किसी को। संबोधन ही है जो संवाद की दिशा और दशा बदल देता है। संवाद में किसी प्रकार की कृत्रिमता, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, वो ना होकर स्वाभाविकता का, नेचुरल होना चाहिए का गुण होना चाहिए। नंबर 7 पे संवाद स्थान अवसर के अनुरूप किया जाना चाहिए, तभी यह अत्यंत प्रभावशाली होता है। भाषा की शुद्धता, शब्दों के चयन, उदाहरण के लिए विवाह मृत्यु दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं, तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में संवाद अलग अलग भाव में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए संवाद लिखते समय जो नियम है, इन नियमों का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, तभी हम पूर्ण रूप से एक अच्छा संवाद लिखने में समर्थ हो पाएंगे। हमारे पास पाठ 3 में एक उदाहरण दिया गया है बेटा, प्रश्न नंबर 16। उसमें कहा गया है कि आपका मित्र आपके पड़ोस में रहता है। आप देखते हैं कि वो घर का कूड़ा आपके घर के किनारे फेंक रहा है। अपने मित्र के साथ हुई बातचीत की आपने कल्पना करनी है, वास्तविकता नहीं है ये, और उसे संवाद रूप में लिखिए। तो हम दो पात्रों को लेंगे। सबसे पहला पात्र है हमारे पास आप और दूसरा पात्र है मित्र। तो हम इनको आगे लिखेंगे। आप मित्र कैसे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसा हमने कहा कि विराम चिन्हों का सही प्रयोग होता है। बहुत समय के बाद दिखे, पूर्ण विराम। मित्र मैं ठीक हूँ, हाँ सचमुच बहुत समय के बाद मिले। आप मित्र मेरे घर के किनारे कोई अपने घर का कूड़ा फेंक रहा है। मित्र तुम्हारा कोई पड़ोसी या कूड़े वाला होगा। आप वे दोनों ऐसा क्यों करेंगे? मित्र इस विषय में तो मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ। आप मित्र मुझे इस बात का पता है कि तुम मेरे घर के आगे कूड़ा फेंक जाते हो। मित्र मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें कूड़ा फेंकते हुए देखा है। उसके बाद मित्र का संवाद, जब मैं कूड़ा फेंक रहा था तो तुमने मुझे टोका क्यों नहीं? आप मैं ये देखना चाहता था कि तुम अपनी गलती मानते हो या नहीं। मित्र मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। आप अपनी गलती दूसरों पर डालना गलत बात है।
मित्र, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। आप मित्र, अपनी गलती मानना सभ्य लोगों की पहचान है। पूर्ण विराम। मित्र, तुमने मुझे यह शिक्षा देकर मानवता का पाठ पढ़ाया है। आप, मुझे आशा है कि तुम मेरी बात हमेशा ध्यान में रखोगे। मित्र, मैं जीवन भर तुम्हारी शिक्षा पर अमल करूंगा। आप, अलविदा मित्र, अब मैं चलता हूँ। मित्र, अलविदा। मित्र, कल से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। इस तरह जब भी हम संवाद लेखन का कार्य करेंगे तो हमारी जो बातचीत है आपस में अधूरी ना रहे, विषय के अनुसार वो बातचीत पूर्ण होनी चाहिए। उस तरह से हम संवाद को लिखेंगे कि जो दो पात्र हमें या दो से अधिक पात्र हमें दिए गए हैं, उन पात्रों में आपसी जो भी बातचीत होती है वो पूर्ण रूप हो, उसमें कोई अधूरापन ना दिखे। इस तरह हमारा संवाद लेखन का कार्य पूर्ण होगा। तो सभी बच्चे इस संवाद लेखन को समझकर अपने कॉपी पर लिखेंगे सुंदर अक्षरों में और घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।